हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है काव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकर मैन। अब हम देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 चीज़ें। सबसे पहला कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, दूसरा क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं, और तीसरा कि क्रेडिट कार्ड के क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज एज वी ऑल नो टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग। सो क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं यार, एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है एक्चुअल में, जैसे कि इसे इशू कौन करता है, जैसे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स वगैरह यही सब इसे इशू करते हैं। और इसका काम बस इतना ही होता है कि आपको, जैसे कि आपको एक लोन प्रोवाइड कराना। कितना लोन मिलता है तो ये जो होता है ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी और आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। ये प्री डिसाइडेड होता है और इसे बैंक्स वगैरह क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए। तो अगर मैं इसे इन शॉर्ट एक लाइन में डिस्कस करने का थोड़ा ट्राई करूँ तो वो एक लाइन होगी, इट इज़ अ टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन विच इज़ यूज्ड एट पॉइंट ऑफ सेल टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब यही है कि बस इसको जो है एक तरीके से पर्सनल लोन होता है ये, और ये यूज़ होता है कि आपने कोई सामान खरीदा सपोज़, उसको आपको पे करना है। तो आप कैसे पे करोगे, या तो आप डेबिट कार्ड देते हो अपना या फिर कैश देते हो। तो उसमें से एक तरीका ये होता है कि आप उसकी जगह क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हो। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है, लेकिन यार अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो उन सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना फ़ायदे डिस्कस करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हम सारे फ़ायदों को थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये क्या होता है ना कि आपको बहुत इजीली एक्सेस होता है लोन का। कि आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक्स के चक्कर नहीं लगाने हैं, आपको एकदम लोन मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना कार्ड स्वाइप करा आपने और आपको लोन मिल गया। दूसरा फ़ायदा इसका क्या होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बनता रहता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं और उसको टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं तो उससे आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है ना वो इम्प्रूव होता रहता है, और आगे जाके आपको लोन्स वगैरह लेने में बहुत हेल्प मिलती है। और तीसरा जो इसका फ़ायदा है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मतलब वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स आप क्रेडिट कार्ड का समझ सकते हो कि यही है। वो है EMI फैसिलिटी, कि आपको कोई सपोज ट्रांजेक्शन करनी है, वो है 1 लाख रुपए की, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए के फंड्स नहीं है। अब वो काम है ज़रूरी, आपको ख़रीदना तो है, तो आप उसे ना इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हो। कि मतलब मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहूँगा। तो वो होता है EMI पे सामान लेना। इसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो सब आपको करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है यार, आपको चीज़ मिल जाएगी काम के टाइम पे। अगला होता है कि आपको ना बहुत सारे ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं क्रेडिट कार्ड पे। आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा किसी कंपनी का इतने रुपए का सामान खरीदने पे, और कुछ तो ऐसे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगला फ़ायदा होता है इसका कि आपको फ्लेक्सिबल क्रेडिट मिल जाएगा। कि जैसे आपका जो बिलिंग साइकिल होती है ना, सपोज़ 25 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है, तो आपने 26 तारीख को सामान ख़रीदा, तो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा अगली 25 तारीख को, और आपको उसके बाद भी पे करना होता है। 5-10 दिन का टाइम और मिलता है, तो आपको उसे पे करना होगा अगली 5 तारीख को। तो ऐसे करके आपको 50 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिल गया एक तरीके से। ये सब क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में आपको 40 से 50 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और एक क्रेडिट फ्री होता है। तो आप ऐसे अपने थोड़ा सा पैसे को सर्कुलेट कर सकते हो, और इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहता है। और अगला तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, लेकिन वो भी है कि आप अपना थोड़ा सा एक्सपेंसेस वगैरह पे निगाह रख सकते हो कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ पर कर रहे हो। आपके पास पूरा क्रेडिट कार्ड बिल आएगा तो आप उससे हिस्ट्री चेक कर सकते हो। किसी चीज़ के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके नुकसान ना हो, तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो अब हम उनके नुकसानों पे निगाह डालते हैं। सबसे पहला तो यार जो होता है ना, एक नुकसान होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल बन के आता है ना, तो उसके ऊपर एक चीज़ लिखी हुई आएगी आपके पास कि मिनिमम ड्यू अमाउंट। ये वर्ड जो है ना काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब कि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आपने इतना रुपए पे नहीं करे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट कार्ड को बंद कर देगी। जबकि लोग क्या समझते हैं इसका मतलब कि इस महीने उनका बस इतना ही क्रेडिट कार्ड बिल बना है। ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है लोगों के मन में, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और फिर जो पैसा पे नहीं करते हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये था। अगला पॉइंट क्या है कि क्रेडिट कार्ड में ना बहुत सारे हिडन कॉस्ट होती हैं, जो कंपनी आपको ऐसे ऊपर ऊपर नहीं बताएगी, लेकिन अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सही से पढ़ेंगे तो उनमें वो सब मेंशन्ड होती हैं। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अपनी हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगला होता है ना कि ऐसा हो सकता है कि आप पे जब इतना ज़्यादा लोन हो तो आप उसे
फालतू की चीज़ों में पैसे को लगा दें। जो चीज़ आपको चाहिए भी नहीं हो आप उन्हें भी ख़रीद लें। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। और अगला है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स, मतलब कि जब ऑब्वियसली जब एक पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन तो हमेशा हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मिलता ही है, तो वो भी है एक। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इससे। सो टाटा दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।